Dear students, today we will study progress 1.4 of class 10th related to NIOS board. Question number 1 है 3 find a rational number between the following rational numbers. Find a rational number between the following rational numbers. ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में एक रेशनल नंबर हमको गेट करना है. रेशनल नंबर किसको कहते हैं आप जानते हैं. रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q having no common factor other than 1 where p and q both are integers and q does not equal to 0. एक डिफिनेशन है. दूसरी डिफिनेशन ये है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर. तो 3/4 एंड 4/3, 3/4 एंड 4/3 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको गेट करना है. तो पहला फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. यानी डिनोमिनेटर को आप 12 कर दीजिए. तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4 जो है किस में बदल जाए, 12 बदल जाए. तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, और ये हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12. तो अब बच्चों 9/12 और ये 16/12, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे. इनके बीच में आपको मिलेगा 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12 एंड 15/12. एक रेशनल नंबर पूछा था, आप कोई भी इसके अंदर शो कर दीजिए. 10/12 विल लाई बिटवीन 9/12 एंड 16/12. ये फर्स्ट मेथड है. आइए सेकंड मेथड की बात करते हैं. यहाँ पे 3/4 है एंड 4/3 है. तो बच्चों बताओ इसमें छोटा कौन है, विच रेशनल नंबर इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर. बोलिए, ये 3/4 आपका क्या है, स्मॉलर है, ये आपका ग्रेटर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 9/12 है और ये 16/12 है. तो डेफिनेटली 9/12 इज स्मॉलर देन 16/12. तो 9/12 कहाँ से है, 3/4 से. तो जो स्मॉलर है उसको आप x मान लीजिए, x इक्वल टू 3/4, और जो बड़ा है ग्रेटर है उसको y मान लीजिए 4/3. और कितना निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है, n की वैल्यू 1 ले लीजिए. एक फार्मूला है y बराबर, ठीक है, नो, d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1. तो y कितना है, 4/3 माइनस x कितना है, 3/4, n कितना है, 1 प्लस 1. अब 4/3 माइनस 3/4 यहाँ पे आप सॉल्व किए हैं, ये क्या हो जाएगा, बोलिए, 12 एलसीएम होगा. यानी 4/3 माइनस 3/4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 12, 3 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. 16 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 7/12. और नीचे कितना है, 2 है. इम्प्लाई दैट 7 ये 12 का 2 से इंटू हो जाएगा तो 24. ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है. अब इसके बाद x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, जितना आपको रेशनल नंबर निकालना है इसमें पुट करते चले जाइए. तो लाइए x प्लस डी, x कितना है, 3/4, अब प्लस डी, डी की वैल्यू हमारे पास 7/24. 4 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा. तो 24, 4 6 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 18, 24 1 ज़ा 7. तो 18 में 7 ऐड करेंगे, 25/24. अब बच्चों ये मिला
25/24 is the first rational number between 3/4 and 4/3. इसी तरीके से आप x plus 2d में ठीक है वैल्यूज रख दीजिए तो यू विल गेट द सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/3. अब इसी का एक थर्ड मेथड भी है, ठीक है. थर्ड मेथड में क्या करेंगे, 3/4 है, आप क्या करिए 3 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है. पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, 10 में से 2, 4 5 जा ठीक है 20. क्लियर हो गया. मतलब 3/4 की वैल्यू हमको क्या मिली 0.75. इसी तरीके से 4/3 में 4 से 3 को डिवाइड करिए, 3 1 जा 3.33 जा 9 1 also 3 3 जा 9. तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 4/3 कैन बी रिटन एज 1.33. अब बच्चों 0.75 एंड 1.33 इसके बीच में आप जितने नंबर से इंसर्ट कर सकते हैं कर दीजिए. इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, यानी ये आपका रेंज है, इसी के बीच में आप जो वैल्यूज सोच सकते हैं लिखिए. 0.75 के बाद क्या आप लिख सकते हैं 0.76, बोलिए. इसके बाद 0.77, ये सब रेशनल नंबर है जो 0.75 एंड 1.33 के बीच में लाई करेंगे. इसके अलावा आप लिख सकते हैं 0. ठीक है 0.77 है, 0.78, 0.79 ठीक है. उसके बाद और क्या लिख सकते हैं 1.33 है, आप 1.30 भी लिख सकते हैं, तब भी तो इसके पहले आ जाएगा. तो इतने मतलब दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं. क्लियर. 5 एंड 6 सेकंड जो पार्ट है 5 एंड 6 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए. एक और मेथड है, क्या है वो कि दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 6 दोनों को ऐड करिए और फिर उसका हाफ कर दीजिए. तो 5 + 6 विल बी व्हाट 11. 11 × 1/2 इज इक्वल टू 11/2. 11/2 5 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर है. यू कैन राइट it in decimal form, 2 5s are 10 and 2 5s are 10. It means 5.5 will lie between 5 and 6. Are you getting point? अब इसके बाद इसको और तरीके से लगा सकते हैं. मान लीजिए x की वैल्यू छोटा स्मॉलर कौन है 5 है एंड y की वैल्यू व्हाट 6 है. फार्मूला लगाइए d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1. क्लियर. उसके बाद इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या है 6 - 5 कितना रेशनल नंबर चाहिए 1 चाहिए, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2. उसके बाद x + d याद रखिएगा, x + d, x + 2d, x + 3d डॉट 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 कहाँ तक जाएगा x + nd तक जाएगा. nd मतलब अगर आपको 4 चाहिए 5 चाहिए 6 चाहिए तो n की जगह पे रख दीजिए, ठीक है. n की जगह अगर 10 रखेंगे तो x + 10d हो जाएगा. अब इसके बाद x + d पे कंसीडर करते हैं. x की वैल्यू कितनी है 5 है और d की वैल्यू कितनी है 1/2. तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5s are 10 और 10 और 1 11/2. ये पहला मिला. दूसरा अगर आपको दूसरा चाहिए x + 2d implies that x की वैल्यू व्हाट 5 + 2 × 1/2. क्लियर. तो यहाँ पे 2 5s are 10 और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2. इस तरह से आप इसको ठीक है इंसर्ट उसमें करते जाइए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स. एक और मेथड है 5 एंड 6 के बीच में रेशनल नंबर निकालने का. 5 है और 6 है, क्या करिए इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10/2, ये कितना हो जाएगा 12/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो 10/2 और 12/2, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है 11/2। ये मतलब अगर एक रेशनल नंबर चाहिए तो आप ऐसा करेंगे, अगर आपको कई रेशनल नंबर चाहिए तो जानते हैं क्या करिए, 5 इंटू जहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए 6 इंटू 3/3, तो ये हो जाएगा 15/3 और ये हो जाएगा 18/3। देखो ये दोनों बराबर है, तो 15 के बाद गिनते चले जाइए, 15 के बाद 16 आएगा, 17 आएगा, फिर 3 एंड 3। तो ये एक मतलब सिंपलेस्ट मेथड है, इससे आप मतलब जितना चाहे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे लेट करिए x की वैल्यू, स्मॉलर नंबर कौन है -3/4, ग्रेटर नंबर कौन है y इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद d इज इक्वल टू y माइनस x/n + 1, y की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस और -3/4 है, और नीचे 1 + 1 implies that 1/3 + 3/4 और नीचे है 2। इसके बाद 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 1/3 3/4, तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 4 जा और 4 3 जा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 13/12। तो इम्प्लाइज दैट 13/12/2 इम्प्लाइज दैट 13/24। क्लियर है, 13/24 आया, तो अब x + d, x + 2d डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x + d पे कंसीडर करते हैं, x कितना है -3/4 और d कितना है 13/24। अगर आप एलसीएम न लेना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 24 हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इसमें 6 से इसमें, तो ये क्या हो गया, ये -18 हो गया, अब प्लस ये 13 हो गया, डिनोमिनेटर ये 6 इंटू 4 = 24 हो गया, तो -18 + 13 = व्हाट -15 -5/24 will be the first rational number between -3/4 and 1/3। दूसरा मेथड क्या है कि आप 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट है 4 7 जा 28 और ये 4 5 जा 20। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आई -0.75 और इसकी वैल्यू मालूम है 0.333। क्लियर, आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो -0.750 और ये है 0.333, तो ये रेंज है, इसके बीच में आपको नंबर ऐड करना है, तो इसके आगे क्या होगा, इस -749। क्लियर, यानी -0.7549 ये हो गया। फिर इसी तरह से, ठीक है, 48 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। 0.33 से पहले क्या लिख सकते हैं, बोलिए 0.33 से पहले क्या लिख सकते हैं 0.239 लिख सकते हैं, उससे इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। उसमें एक रेशनल नंबर पूछा था, इसमें 2 रेशनल नंबर पूछा, तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। इसमें जो सबसे छोटा उसको x मान लीजिए, x विल बी व्हाट -2/3, y विल बी व्हाट 1/2। इसके बाद d इज इक्वल टू y माइनस x/n + 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/2 माइनस विद इन ब्रैकेट
-2/3 और n+1, n की वैल्यू 2 और +1 इम्प्लाई दैट 1/2 + 2/3 और ये 2 हो जाएगा कन्फर्म, अरे 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 1/2 + 2/3 का एलसीएम लेंगे 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 7/6 मिला, यानी इम्प्लाई दैट 7/6/3, तो ये क्या हो जाएगा 7/6 × 3 यानी 18। ये किसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू आई। अब इसके बाद ये फार्मूला है x + d, x + 2d, x + 3d डॉट 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 कहाँ तक, अप टू x + nd तक। अब बच्चों x + d में वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितनी है -2/3 और d की वैल्यू कितनी है 7/18। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा -12/18 और +7/18। इसके बाद -12 + 7/18 विल बी व्हाट, -5/18। अब इसके बाद x + 2d चाहिए आपको, x + ये तो 1 निकला, एक रेशनल नंबर, इम्प्लाई दैट x की वैल्यू जल्दी बोलिए -2/3 + 2 × d की वैल्यू कितनी है 7/18, 7/18। ठीक है, आप क्या करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 9 ज़ा 18 हो गया, तो आपको मिला, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिला क्या -6/9 + 7/9, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1/9 मिला। ये दो सेकंड रेशनल नंबर, क्लियर है। इसको आप इससे भी लगा सकते हैं, -2/3 को डेसिमल में लेके जाइए, ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करिए, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, यानी इट्स वैल्यू इज व्हाट -0.66, कंफर्म। अब इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है 2 5 ज़ा 10, 0.5, इसको आप 0 लिख सकते हैं, बोलिए है। अब -0.66 है, इसके बाद वाला नंबर बोलिए, ठीक है, इस हाँ बोलिए कितना आएगा -0.65, उसके बाद है -0.64, उसके बाद -0.63 डॉट 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 0.50 से पहले बोलिए, ठीक है, हाँ 49.49, ठीक है, इससे पहले क्या आएगा 0.48, इससे पहले क्या आएगा 0.47, इस तरह इधर, ठीक है, इससे कम और इससे ज्यादा, ये भी इससे भी आप लगा सकते हैं, जैसे जैसे भी जो भी मेथड आपको पसंद हो वो अप्लाई करिए। -2/3 एंड -1/4, बोलिए इसमें छोटा नंबर कौन सा है x इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। ये 12 करना चाहते हैं तो ये 4 2 ज़ा 8 है और ये कितना है, ठीक है 3 है, ये -8 है और ये -3 है, कैसे -2/3 में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा -8/12 और -1/4 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3/12, तो -8/12 और -3/12। तो माइनस के केस में जो नंबर देखने में बड़ा लगे वो सबसे छोटा माना जाता है, तो इसमें छोटा कौन सा नंबर है, ये है,
तो -2/3 अब y इज इक्वल टू वॉट -1/4 और n की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी 2 रेशनल नंबर चाहिए हमको। तो फार्मूला क्या है d इज इक्वल टू y माइनस x/n+1 इक्वल y कितना है -1/4 माइनस विद इन ब्रैकेट -2/3 और n+1 यानी 2+1 इक्वल -1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2/3 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए -1/4 प्लस 2/3 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 3 जा और 3 4 जा कन्फर्म 8 - 3 विल बी व्हाट 5/12 implies that 5/12/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/36 ये वैल्यू किसकी है d की। अब इसके बाद x प्लस डी, चलिए x प्लस डी निकाल लीजिए। x कितना है -2/3 और d कितना है 5/36। आप 36 कैसे लाएंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 12 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -24/36 अब प्लस 5/36 डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 24 में से 5 माइनस कर दीजिए बोलिए -19/36 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -1/4। अब इसके बाद x प्लस 2d ले लीजिए। x प्लस 2d इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2/3 अब प्लस 2d 2 इंटू डी की वैल्यू 5/36 है। आप क्या करिए चाहे तो 10 कर दीजिए इसको और चाहे तो क्या नाम चलिए 10 कर दीजिए तो इसको 36 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और इसमें भी 12 से तो ये हो गया आपका -24 और ये हो गया 5 2 जा 10 36 -24 में से 10 को माइनस करिए ठीक है -14/36 इज द सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -1/4। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो गिवन क्वेश्चन है उसका 5 रेशनल नंबर आपको गेट करना है। चलिए बहुत आसान है। पहला है 0.27 एंड 0.30 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो चलिए पहला मेथड हम कर रहे हैं 0.27 एक 0 और बढ़ा दीजिए 270 और इसको लिख दीजिए 0.300। अब 0.270 से बड़ा नंबर सोचिए और 0.300 से छोटा नंबर सोचिए। चलिए पहला हम सोच रहे हैं 0.271 0.272 0.273 डॉट डॉट इससे थोड़ा सा पहले आ जाइए 0.300 है 0.299। एक तरीका तो ये है बच्चों। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए इसको 0.27 में पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 तो ये हो गया 27/100 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.30 से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 तो ये हो गया आपका 30/100। लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको क्या मिल रहा है अगर कर दिए तो 27/100 और इधर क्या है
30/100। तो आप केवल सिर्फ जो है दो ही रेशनल नंबर पा रहे हैं, 27 के बाद 28 है और 29 है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यू विल हैव टू गेट 5 रेशनल नंबर। तो आप क्या करिए, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे। नंबरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54/200 और ये हो जाएगा आपका 60/200। अब देखिए 54 से आगे बढ़िए, अरे 54 से डाउन होइए, 60 से कम रहिए। 54 के आगे क्या है, 54 के आगे क्या है बोलिए, 55, 56, 57, 58, 1 2 3 4 एंड 59। अब उसके बाद सब में 200, 200, ठीक है, 200, चलिए दोनों में 200, ठीक है। ये भी एक मेथड है। और अगर पूछता आप तो 3 से ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है 7.31, एक जीरो बढ़ा दीजिए अपने से और इसको लिख दीजिए 7.350। अब इसके बीच में पहला रेशनल नंबर 7.31, बोलिए 1। आगे क्या होगा 7.312, 7.313। क्लियर? उसके बाद 7.314 डॉट डॉट, इससे एक कम कर दीजिए 7.349, इससे कम आ जाइए 7.348। You can get a lot of rational number between the above given two rational number। एक और मेथड है, उसको भी देख लीजिए। 7.31, इस पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 2 जीरो, 731/100 हो जाएगा। ये 7.35 है, इसका पॉइंट हटा दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 731 है, ये 735 है, लेकिन जो डिजायर्ड है वो आपको नहीं मिल रहा है। अगर 731, 732, 733, 734, लेकिन क्वेश्चन है कि यू विल हैव टू गेट 5 रेशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, ये बाई 200। और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6 6 7 और 2 7 14 बाई 200। ये 1462 है, ये 1470 है। तो 62 के बाद क्या आएगा, 63, 64, 65, 66, ठीक है। यानी 62 के बाद 63, मैं खाली ये नंबर लिख रहा हूँ, 63, 64, 65, 66, 67 डॉट 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 1 2 3 4 एंड 5। you will have to write complete number, यानी 14, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467। कंफर्म। थर्ड पार्ट है 20.75 एंड 26.80। एक जीरो इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है, और एक जीरो उसमें बढ़ा दीजिए। चलिए अब ये हो गया 0.750, ये हो गया 800। तो 750 के बाद क्या आएगा 751, ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद 20.752, 20.753 डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाइए 26 पॉइंट, जस्ट पहले क्या लिखेंगे 799, इससे जस्ट पहले 26.798। कंफर्म। इसके बाद फोर्थ वाला भी देख लीजिए साथ में, 1 पॉइंट कितना है 1.001। कंफर्म।
और इधर है 1.002। चलिए क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया 10 और ये हो गया 20, तो 1.00 क्या लिखें बोलिए, 11, 1.00 12, 1.00 13, 1.00 14। चलिए इससे जस्ट पहले वाला बोल दीजिए, 1.0019, इसके जस्ट पहले वाला हो गया। इसके जस्ट पहले क्या आ जाएगा, 1.0018। तो डियर स्टूडेंट्स, you will have to learn that there can be an infinite number of rational numbers between two given number। दो दिया हुआ अगर नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं।